हम लोग दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं, फिलॉसफी, जिसमें कर्म सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत का महत्व क्या है। कर्म सिद्धांत तो हम समझ गए क्या है कि कर्म जो करते हैं, शुभ कर्म या अशुभ कर्म, उसका फल हमको भोगना ही पड़ता है। तो ऐसे जो सिद्धांत है, इस तरह के सिद्धांत का महत्व क्या है, इसको मानने के पीछे क्या कारण है, वो हम लोग समझेंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ कर्म, कर्म का जो सिद्धांत है इसका क्या इम्पोर्टेंस है, यही। तो मुख्य रूप से हम इसको समरी के रूप में 4 पॉइंट के रूप में देखेंगे। ये 4 भाग जो है ये इसके महत्व को दर्शाता है। पहला है कर्म सिद्धांत व्यक्तियों में पाई जाने वाली, व्यक्ति में जो पाया जाता है विभिन्नता की व्याख्या। विभिन्नता, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग टाइप के होते हैं। वो तो शरीर से अलग होते हैं, रंग से अलग होते हैं, रूप से अलग होते हैं, गुण से अलग होते हैं, विचार से, हर तरह से हर व्यक्ति अलग होता है, कोई किसी के समान नहीं होता है। तो विभिन्नता की व्याख्या करने में समर्थ है। कैसे व्याख्या करेंगे? तो ये कर्म सिद्धांत के द्वारा हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। हम व्याख्या करने के लिए कि कोई सब अलग अलग है, क्यों है, इसके लिए कर्म सिद्धांत का सहारा लेते हैं। ये सिद्धांत क्या कहता है कि पूर्व कर्मों के अनुसार, पूर्व जन्म में जो हम कर्म किए हैं उसके अनुसार ही व्यक्ति का वर्तमान जीवन होता है, और वो धनी होता है या गरीब हो जाता है, सुखी होता है या दुखी होता है। ये जो सुख दुख जीवन में लगा हुआ है वो पूर्व जन्म के कारण है। इस तरह से सब व्यक्ति अलग अलग है। तो व्यक्ति में जो विभिन्नता है उसका कारण कौन है? उसके पूर्व जन्म का कर्म। पूर्व जन्म का जो कर्म है उसी का फल है वर्तमान जीवन। तो वर्तमान जीवन को हम देख करके हम किसी को कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि पहले हमने अच्छा किया या बुरा किया। हम सुख से हैं तो अच्छा किया है, और गलत अभी है, गलत ढंग में हम दयनीय अवस्था में हैं, तो इसका मतलब कहता है बहुत पहले गलत कर्म क्या होगा। तो ये जो व्याख्या है कि विभिन्नता क्यों है, ये वेरिएशन क्यों है, इतना वेरिएशन होने का क्या कारण है, ये बायोलॉजिकल सिद्धांत अलग हो सकता है, लेकिन फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वो कहता है कि कर्म सिद्धांत का रोल लागू हो रहा है। ये कर्म सिद्धांत के कारण ही ये विभिन्न तरह के लोग दुनिया में पाए जाते हैं। कर्म सिद्धांत जो है, दूसरा महत्व है व्यवहारिक जीवन में मार्गदर्शन करता है। मार्गदर्शन, अभी हम वर्तमान जीवन में जी रहे हैं। जीवन हमारा पर्सनल जीवन सिर्फ नहीं है, एक सामूहिक रूप से जीवन भी होता है। हम जो जीते हैं, हम अकेले अपने लिए सिर्फ नहीं जीते हैं, हम सबके लिए जीते हैं ना, एक ग्रुप के साथ जीते हैं। तो व्यवहारिक जीवन में जो कर्म हमारा है वो इस सिद्धांत सफल करने में मदद करता है कि हम कैसे सक्सेसफुल होंगे। कैसे भाई? तो शुभ कर्म का फल सुखदायक होता है। ये हम अगर जानते हैं कि अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, तो अच्छा कर्म करने की इच्छा हमारे मन में होगी ना, कि व्यवहारिक जीवन में करने की प्रेरणा होगी। शुभ कर्म से अच्छा होता है, अच्छा फल मिलता है। तो हम क्या करेंगे? शुभ कर्म करने की कोशिश करेंगे, अच्छा कर्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमको अच्छा फल मिले। अच्छा फल सब चाहता है। अगर हम कुछ खीर बना रहे हैं, उसमें चीनी डालने से मीठा होता है, और हमको मीठा पसंद है तो चीनी डालेंगे ही ना, तो तभी तो मीठा होगा। अगर हम परीक्षा में सफल होना चाहते हैं और ये पता है कि सोने से परीक्षा में सफल हो जाएंगे, तो दिन रात सोएंगे, और पता होगा कि पढ़ने से हम सफल होंगे तो हम पढ़ेंगे ना, पढ़ने का प्रयास करेंगे, नींद को छोड़ेंगे। तो ये है शुभ कर्मों का फल सुखदायक होता है। ये अगर व्यक्ति जान जाता है तो व्यवहारिक जीवन में शुभ कर्म करने की प्रेरणा मिलता है, और अशुभ कर्म का फल दुखदायक होता है, ये सही नहीं है, तब ना उससे हम दूर रहेंगे। तो दूर रहने की शिक्षा भी हमको मिलता है। ये किससे मिलता है शिक्षा? ये कर्म फल के सिद्धांत के हिसाब से ही मिलता है। किसी को कहते हैं ना कि बुरा कर्म मत करो, हिंसा मत करो, किसी को मारो नहीं, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये जो कहते हैं, ये क्यों कहते हैं? इसी सिद्धांत को हम मानते हैं व्यवहारिक जीवन में। अगर ये नहीं मानते तो फिर किसी को कोई रोक टोक नहीं होता, जिसको मर्जी जो हो मन में करे, तो फिर क्या दिक्कत है। लेकिन हम देखते हैं व्यवहारिक जीवन में हम किसी के चोरी कर लें, किसी का मर्डर कर दें, तो एक लौकिक व्यवस्था भी हमारे यहाँ संविधान द्वारा बना हुआ है, निर्मित है देश में, कि कानून के द्वारा हमको दंड मिलता है।
लेकिन ये दंड तो अलग है कानूनी रूप से, वो भी सफल रूप से नहीं होता है। बहुत लोग पैरवी के बल पर, पैसे के बल पर छूट जाते हैं। बहुत सारे अपराधी ऐसे हैं कि वो सैकड़ों मर्डर किए हुए हैं, लेकिन वो आराम से बाहर में घूम रहे हैं। और कुछ ऐसे भी असफल व्यक्ति हैं कि एक भी मर्डर नहीं किया है, सिर्फ मारने का, गाली गलौज का बात किया है, या हल्का फुल्का धक्का मुक्का हुआ है और जेल काट रहे हैं। ऐसे भी होते हैं ना। मतलब क्या है, हमारा जो सिस्टम है यहाँ का व्यवस्था, नैतिक कानूनी व्यवस्था, वो पूरी तरह से स्ट्रांग नहीं है, तभी तो नहीं पकड़ पाता है, अपराधी को छूट जाता है। लेकिन ये जो कर्मफल का सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत, ये उस तरह से कमज़ोर नहीं है। इनको ऐसा माना गया है कि इससे कोई नहीं बच सकता है, कोई पैर भी काम नहीं आएगा। किसी के पैर पकड़ लीजिए, किसी के पास चले जाइए, तो उस फल का उसको भोगना ही पड़ेगा। शुभ कर्म का अच्छा फल, अशुभ कर्म का बुरा फल। तो अशुभ कर्म से हमको दूर रहने की प्रेरणा मिलता है, शिक्षा मिलता है। तो ये क्यों मिलता है? क्योंकि हम कर्म सिद्धांत को जब मानते हैं तभी हमारे मन में ये विचार आता है। तो और क्या है, कर्म सिद्धांत व्यक्ति को सांत्वना प्रदान करता है, संतुष्टि देता है। अगर मान लें कि हम कहें कि हमको तो ऐसा है कि इतना तकलीफ़ है, हमको ये तकलीफ़ हो गया, तो क्यों तकलीफ़ हो गया भाई? तो किसी को न किसी को मानते हैं कि उसके कारण ये हो गया। लेकिन तो फिर उससे जब ऐसा मानेंगे उसके कारण हो, तो उससे दुश्मनी कर लेंगे, फिर झगड़ा करने लगेंगे, दुश्मनी करने लगेंगे, तो फिर हमारा सब सिस्टम बिगड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब हम कर्म सिद्धांत को मानेंगे तो क्या होगा, कर्म तो हमने किया है पहले पूर्व जन्म में, उसका फल हमको मिला है, तो फिर किसको क्या कहना। तो अपने आप में संतुष्टि हो जाता है और फिर वो आराम से लाइफ गुजारता है, किसी के बहकावे में नहीं आता है, किसी को न कष्ट देता है और न खुद कष्ट लेता है। यह मान लेने पर कि वर्तमान दुख जो हमको दुख मिला है वो पूर्व कुकर्मों के अनुसार है, पहले जो हमने कुकर्म किए हैं, गलत कर्म किए हैं, उसका फल मिला है। तो अपनी असह्य स्थिति में भी इतना दुख हुआ है कि सहन करने योग्य नहीं है, फिर भी किसी अन्य व्यक्ति को कि और किसी कारण, या ईश्वर को, बहुत लोग ईश्वर को, भगवान को गाली देने लगता है, भगवान आप ऐसे कर दिए, हमको देखते नहीं हैं, आपके कारण हमको हो रहा है ये, आपका पूजा नहीं करेंगे, आपको नहीं मानेंगे, ऐसा होता है। तो ईश्वर को भी नहीं कोसता है। क्यों कोसेगा? अब जान गया ईश्वर तो कुछ नहीं कर रहा है, ईश्वर तो हमको छोड़ दिया है कि फ्री स्वतंत्र होकर अच्छा कर्म करो। हमने गलत कर्म किया तब ना फल मिल रहा है हमको। या कोई व्यक्ति को भी कुछ नहीं कहता है, व्यक्ति का दूसरे गाली दे दिया तो भी हम समझते हैं कि गाली वो दे नहीं रहा है हमको, वो बदला पुरा रहा है। हो सकता है कि पिछले जन्म में हमने उसको भी गाली दिया है और वो गाली हमको रिटर्निंग मिल रहा है। जब ये हम समझेंगे कि वो व्यक्ति हमको हमारा चीज़ लौटा रहा है, तब हम उसको दोष देंगे। तब चूँकि हम जानते हैं कि वो हमारा ही कर्म है, तो अपने कर्म को हम भोग रहे हैं, यह जब मान लेंगे तो हम किसी को दोष नहीं देंगे। और दुखों की पूर्ण जिम्मेवारी जो है, ये जितना दुख है किसके कारण है? तो मेरे कारण है, अपने कंधों पर लेकर कि हम खुद ही इसके जिम्मेदार हैं। तब धैर्यपूर्वक दुखों का पहाड़ भी उठा लेता है। कितनों दुख होगा वो सारा दुख उठा सकता है, उतना उसको इतना शक्ति आ जाता है कि अब ये दुख तो हमने पहले कुकर्म किए थे, उसके कारण मिला, तब तो इसको भोगना ही होगा। अभी नहीं भोगेंगे, कोई क्या करता है, सुसाइड कर लेता है, खा के मर जाते हैं। तो मर जाएंगे तो क्या दुख से छुटकारा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इस जन्म को ख़त्म कर दिए, अगला जन्म में लेकर के फिर दुख भोगना ही पड़ेगा। मतलब क्या है कि ये जो फल है कर्म फल, इसका क्षय नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है बिना भोगे। तो कर्म फल को भोगना ही अगर उपाय है तो हम इसी जन्म में क्यों ना भोग लें उसको, कि ख़त्म हो जाए पूरा वो सिस्टम, तकलीफ़, फिर हम अच्छा से ज़िंदगी गुजारेंगे। अब शुभ कर्म करेंगे ताकि हमको अगली बार दुख नहीं मिले। तो दुखों का जो जिम्मेदारी है अगर हम अपने ऊपर ले लिए तो फिर धैर्यपूर्वक शांति से वो अपने सारे दुखों का पहाड़, चाहे कितना बड़ा दुख है, उसको अपने ऊपर उठा लेता है, समर्थ हो जाता है उठाने में। तो कर्म सिद्धांत जो है व्यक्ति को सांत्वना देता है, शांति देता है, मन को संतुष्टि देता है कि बहको नहीं, भटको नहीं, कहीं भी किसी को दोषारोपण मत करो। दूसरा है कर्म सिद्धांत आशावाद का संदेश देता है। दो तरह की बात होती है ना, एक होता है आशा, एक होता है निराशा। निराशा क्या है? कोई आशा नहीं रखना। और आशा क्या है? कुछ आशा रखना। आशा पॉजिटिव है, निराशा नेगेटिव है। अगर हम कुछ आशा रखेंगे भविष्य के लिए
तो हम आगे बढ़ेंगे, और निराशा हो जाएगा तो हम पीछे क्या हटेंगे, वहीं ख़त्म कर देंगे अपनी ज़िंदगी। तो यह आशावाद को बढ़ाता है। क्या कह रहा है कि पूर्व जन्म के जो हमने कर्म किए हैं वर्तमान जीवन को निर्धारित करते हैं। वर्तमान जीवन हमारा पूर्व जन्म के अनुसार है, और वर्तमान जीवन के कर्म जो अभी हम कर्म कर रहे हैं वो भविष्य के जीवन जो है उसके लिए नींव का, ईंट का कार्य करते हैं। उसके बिल्डिंग बनने के लिए जो ईंट का जिस तरह से प्रयोग होता है, एक एक ईंट का महत्व होता है बिल्डिंग में, उसी तरह वर्तमान कर्म जो है हमारा भविष्य का जो बिल्डिंग बनेगा उसके लिए नींव का, बेस का, ईंट का काम कर रहा है। मतलब भविष्य हमारा अभी के कर्म के हिसाब से बनेगा। तो वर्तमान में शुभ कर्म करके अपना भावी जीवन सुधार सकते हैं। फिर हम कि हमको जब भविष्य का जो बनेगा, जीवन मिलेगा, वो अभी के जीवन से मिल रहा है कर्म से, तो अभी अच्छा कर्म करेंगे तो भविष्य में अच्छा कर्म मिलेगा ना, फल मिलेगा। तो अभी वर्तमान जीवन में शुभ कर्म करके अपना भविष्य भी हम सुधार सकते हैं। जब व्यक्ति अपने को भाग्य विधाता के रूप में, कि हम भाग्य विधाता, हम खुद हैं, अपना भाग्य का निर्माता हम खुद हैं, अगर ऐसे रूप में देखता है तो क्या होगा कि उसमें एक नई आशा का संचार होता है कि हम अच्छा भविष्य बना सकते हैं। कैसे? अच्छा कर्म करके, शुभ कर्म करके। इस तरह से ये कर्म का सिद्धांत जो है इसका बहुत ही हमारे जीवन में महत्व है, व्यवहारिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी।